हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आर्च मैथ्स क्लासेस पर। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हम पहला नंबर और दूसरा नंबर क्वेश्चन बता चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है? अगर अच्छे तरीके से देखेंगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है? अगर क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक भी कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। हमारा देखिए क्वेश्चन है क्या? तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन कितना रुपया है? 160 रुपया है। कितना कितना बोला? 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य। यानी 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य टोटल मिला के कितना रुपया है? 160 रुपया है। उसके बाद बोला कि 1 महीने बाद, 1 महीना बाद का बात कर रहा है, ठीक है ना? 1 महीने बाद 4 केजी क्या बोला? 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य। यानी 1 महीना बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य जो है कितना रुपया हो जाता है? कि 300 रुपया। कितना रुपया हो जा रहा है? 300 रुपया हो जाता है। और इसी स्थिति को हमको क्या करना है? इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय, बीजगणितीय कहने का मतलब समीकरण के रूप में और ज्यामितीय मतलब ग्राफ के रूप में क्या करना है? दर्शाना है, ठीक है? तो करना कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है? सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखिए, ये क्वेश्चन सबसे पहले बोला 2 केजी। सबसे पहले आप लोग बताइए कि क्या हमको 1 केजी अंगूर का मूल्य पता है? नहीं पता है। ना ही 1 केजी सेब का मूल्य पता है। तो क्या करेंगे? अभी अब 1 केजी अंगूर और 1 केजी सेब का मूल्य पता कर लेंगे। यानी मान लेंगे एक्स और वाई मान लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे इसमें हल लिख देते हैं, ठीक है? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले मान लेते हैं, माना 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 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य मान लेते हैं हम एक्स रुपया है। कितना रुपया है? एक्स रुपया। उसके बाद क्या करते हैं? तथा 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 कितना है? 1 केजी सेब का मूल्य मान लिया और उसके बाद फिर मान लेते हैं 1 केजी अंगूर का मूल्य। 1 केजी अंगूर का मूल्य, 1 केजी अंगूर के मूल्य को मान लेते हैं वाई रुपया। कितना रुपया मान लिए? 1 केजी अंगूर के मूल्य को क्या मान लेते हैं? वाई रुपया मान लेते हैं, ठीक है? मान लिए। अब क्या करना है? बस अब कुछ नहीं करना है, ठीक है? अब जिस तरह से क्वेश्चन ने बोला है उस तरह से काम कर देंगे, काम खत्म हो गया। देखिए हमारा क्या बोला है इसमें, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर खरीदा है। तो 1 केजी सेब का मूल्य है एक्स रुपए, तो 2 केजी का हो जाएगा 2x, ठीक है? 2 केजी का हो जाएगा 2x। और उसके बाद बोला 1 केजी अंगूर, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य तो पता है वाई रुपया, तो वाई रुपया। और टोटल मिला के उसको कितना खर्चा हो गया? तो 160 रुपया लग गया। टोटल मिला के 160 रुपया। समीकरण पहला बन गया, काम खत्म है। पहला नंबर समीकरण बन गया, हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब दूसरा नंबर समीकरण बनाना चालू करते हैं। दूसरा नंबर समीकरण दूसरा बात से, तो दूसरा बात हमारा कौन सा है कि 4 केजी सेब। कितना केजी सेब खरीदा है? 4 केजी। तो 1 केजी सेब का मूल्य है एक्स रुपया। 1 केजी अगर सेब का मूल्य एक्स रुपया, 4 केजी का कितना होगा? 4x होगा, ठीक है? देखिए कितना हो जाएगा? 4x प्लस क्या बोल दिया? 2 केजी अंगूर खरीदा है। 2 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर का मूल्य अगर वाई रुपया है तो 2 केजी का कितना होगा? तो 2 वाई रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 वाई। और टोटल मिला के उसको खर्चा कितना हुआ? 300 रुपया। कितना हुआ? 300। समीकरण इसको मान लेते हैं सेकंड। हो गया पहला नंबर समीकरण, दूसरा नंबर समीकरण हमारा क्या कंप्लीट हो गया। जो हमको बोला था बीजगणितीय, बीजगणितीय रूप में हम व्यक्त कर दिए। अब हमको इसमें क्या करना है कि ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। ग्राफीय रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? तो सिंपल है, क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप लोग को पता होगा कि सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा कि 2 डिब्बा बनाना पड़ेगा, ठीक है? सबसे पहले समीकरण पहला के लिए, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे? इसको ग्राफीय रूप में निरूपित करेंगे और आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से। सबसे पहले लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट हमारा है क्या? देखिए 2x प्लस वाई बराबर कितना है? 160। इसका हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका डिब्बा बनाएंगे, ठीक है? देखिए हम डिब्बा बना लेते हैं सबसे पहले। ये हमारा डिब्बा रेडी हो गया, ये डिब्बा रेडी हो गया। इसमें ले लेते हैं एक्स और वाई, ठीक है? सबसे पहले क्या करेंगे? एक्स का मान एक बार फिर क्या करते हैं? 0 रख के देखते हैं, ठीक है? अगर हम इसमें देखिए हमारा क्या है, एक्स का मान अगर 0 रखेंगे, एक्स का मान कितना रखेंगे? अगर एक्स का मान 0 रखेंगे, वाई बराबर कितना आएगा? 160 आएगा। थोड़ा सा बड़ा नंबर आ गया, ठीक है ना? तो थोड़ा सा बड़ा नंबर हमको नहीं लाना है, थोड़ा सा क्या करना है? छोटा सा नंबर लाना है, ठीक है? तो छोटा सा नंबर लाएंगे तो हम क्या करते हैं? एक्स का मान 30 रखते हैं। कितना रखते हैं? एक्स का मान अगर 30 रखेंगे तो देखते हैं वाई का मान कितना आएगा। एक्स का मान अगर 30 रखेंगे तो वाई का मान कितना आएगा देख लेते हैं। एक्स का मान यहाँ 30 रखेंगे, 30 गुणा 2 करेंगे कितना होगा? 30 दूनी 60। और 60 इधर जाएगा क्या होगा? 160 में से 60 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? जैसे देखिए यहाँ पे हम रखे 2x है तो 2 गुना x जगह पे कितना रखे? 30 और प्लस में y बराबर कितना हो गया? 160। तो 30 दूनी कितना? 60 हो जाएगा। 60 उधर जाएगा तो 160 में से 60 घट जाएगा। तो y बराबर जब 160 में से 60 घट जाएगा कितना हो जाएगा? तो y बराबर आ गया 100। y बराबर कितना है? 100। यानी कि अगर x का मान हम 30 रखते हैं तो y का मान कितना आता है? 100 आता है। सिंपल बात, काम खत्म हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं कि x का मान हम रख लेते हैं 50। कितना रख लेते हैं? 50। अगर हम x का मान यहाँ पे 50 रखेंगे, अगर x का मान इस जगह पे कितना रख देते हैं? 50
50 रख देते हैं। 50 दूनी कितना हो जाएगा 100। आज जब 100 इधर प्लस में उधर जाएगा क्या होगा माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे हम 100 लिख देंगे। 160 में से 100 घट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे वाई का मान आ जाएगा 60। मतलब कि x का मान अगर 50 रखे तो y का मान कितना आ गया 60 आ गया। बस हो गया ये हमारा काम, ठीक है। यानी कि पहला नंबर डिब्बा हमारा बन गया। यानी कि इसमें सबसे पहला बिंदु आया है 0,100, फिर दूसरा बिंदु आया है 50,60। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या आ गया 50,60। तो ये हमारा काम हो गया, पहला समीकरण का काम हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरा समीकरण में, ठीक है। ये जो हम करते हैं रफली करते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग को लिखना होगा तो लिख सकते हैं, ठीक है, समझाने के लिए बस करते हैं, ठीक है। इसके बाद ऐसे समीकरण दूसरा से समीकरण सेकंड में देखिए हमारा क्या है। समीकरण सेकंड से समीकरण सेकंड में क्या है, देखिए समीकरण सेकंड हमारा ये वाला है 4x प्लस 2y। कितना है 4x प्लस 2y बराबर 300। कितना है 4x प्लस 2y बराबर 300। अगर आप लोग को मान होगा 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन लेंगे छोटा थोड़ा छोटा हो जाएगा ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी होगा। इसमें 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x होगा और प्लस में यहाँ y बराबर कितना होगा 300। 2 इधर गुना में इधर जाएगा भाग में, तो यानी कि 2 और 300 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आ गया 2x प्लस y बराबर आ गया 150। हम इसका डिब्बा बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं डिब्बा। देखिए हमारा डिब्बा रेडी हो गया, डिब्बा रेडी हो गया मेरा, ये हो गया मेरा डिब्बा, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले करना कुछ भी नहीं है, बस इसमें देखिए हमारा एक बार करते हैं। अगर हम x का मान इसमें रख दें 30, बस उसी तरीके से अगर हम इसमें x का मान 30 रखेंगे तो 30 दूनी हो जाएगा 60, 60 जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा। 150 में 60 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। यानी y का मान आ जाएगा आपका 90। जब x का मान 30 रखेंगे तो y का मान कितना आ रहा है 90 आ रहा है, सिंपल है बात। उसके बाद एक बार हम करते हैं कि x का मान 60 रखते हैं, कितना रखते हैं 60। अगर हम x का मान 60 रखेंगे, ध्यान दीजिएगा x का मान 60 रखेंगे, 60 दूनी कितना हो जाएगा 120। यानी यहाँ पे हो जाएगा 120 प्लस y बराबर 150। 150 120 इधर प्लस में उधर जाएगा क्या होगा माइनस में, यानी 150 में से 120 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। बस हो गया हमारा, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो वही हमारा हो गया y बराबर कितना आ गया 30। यानी अगर x का मान 60 रखते हैं तो y बराबर कितना आ रहा है 30 आ रहा है। बस हो गया हमारा, इसमें हो गया हमारा 30,90। पहला बिंदु आया 30,90 और दूसरा बिंदु आ गया 60,30। बस इससे काम हो गया हमारा। बस यही तो हमको करना था, ठीक है, बस इतना करना था और कुछ भी नहीं करना था। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ रेडी करेंगे। क्या करेंगे, इसका ग्राफ तैयार करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लकीर खींच लेते हैं और लकीर खींचने के बाद आप लोगों को बताएंगे। ये तो आप लोग को आता ही होगा, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट का डिब्बा ये था हमारा, ठीक है। समीकरण फर्स्ट का डिब्बा ये था और समीकरण सेकंड का डिब्बा ये था। पहले से हम डिब्बा बना लिए थे, यानी कि पहला समीकरण में क्या हुआ था कि यहाँ पे 30,100, यानी कि पहला जो हम निकाले थे क्या था 30,100 और दूसरा था 50,60। और उसी तरह दूसरा समीकरण का क्या था 30,90 था और उसके बाद था 60,30, ठीक है। तो हम क्या किए, सबसे पहले देखिए हम क्या किए, यहाँ पे लाइन खींच ली है और लाइन खींचने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे ग्राफ में दर्शाएंगे। पहले हम क्या किए थे समीकरण के रूप में दर्शा दिए थे, ठीक है ना। ये वाला पहला समीकरण का था और ये दूसरा, ठीक है। और ये वाला हमारा क्या है ग्राफ का लाइन हम खींच लिया पहले से। देखिए कितना का अंतराल लिए 20-20 का अंतराल लिए, कितना पे 20 का, सबका हम 20-20 का अंतराल लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या किया है, अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या है यहाँ पे है क्या, तो सबसे पहला देखिए हमारा क्या 30,100, यानी कि पहला समीकरण पहला बिंदु क्या है 30,100। 30 है x का मान, x मान कितना है 30 और y का मान कितना है 100। x का मान 30 कहाँ मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा। देखिए x का मान 30 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे, यानी x का मान 30 यहाँ मिलेगा और y का मान कहाँ गया, देखिए x का मान 30 है और y का मान 100 है, तो y का मान x का मान 30 यहाँ पे मिलेगा और y का मान 100 यहाँ मिलेगा। मतलब मेरे हिसाब से लगभग में यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी इसको देखिए इससे हम खींच लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इससे हम अगर मिला लेंगे तो अच्छा तरीका से मिल जाएगा ना। देखिए ये मेरा है लाइन खींचने वाला, ठीक है ना, बनाए हैं, ठीक है। इसको हम लाइन खींचने के लिए स्पेशल बनाए ही हैं, ठीक है। देखिए इससे हम क्या किए लाइन खींच लिए, ठीक है। और इधर से हम क्या करेंगे इसको मिला देंगे। तो ये वाला हमारा जो बिंदु आया, ये वाला बिंदु हमारा क्या है, तो ये वाला बिंदु है हमारा 30,100। कौन सा बिंदु है 30,100। उसी तरह दूसरा बिंदु देखिए 50, क्या है 60। तो 50,60, एक्स का मान 50 और वाई का मान कितना है 60। एक्स का मान 50 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा और वाई का मान 60 है, 60 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। यानी कि ये वाला 50 है और ये वाला 60 है। अगर इसको थोड़ा सा आगे क्या करें हम बढ़ा लें, ठीक है ना, इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे आगे बढ़ा लें। तो ये वाला बिंदु हमारा हो गया 50 का और ये वाला जो बिंदु हमारा हो जाएगा ये किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 का, ठीक है। तो ये जो हमको कटान बिंदु यहाँ पे मिला है, तो यही बिंदु हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ये बिंदु हमारा हो जाएगा 50,60। यानी पहला बिंदु यहाँ पे था, दूसरा बिंदु ये, इस दोनों बिंदु को मिला दीजिए, यही हमारा समीकरण पहला का क्या हो जाएगा ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोनों बिंदु को हम क्या करते हैं मिलाते हैं, इस दोनों बिंदु को हम लीजिए मिला देते हैं, ठीक है। ये हो गया, दोनों बिंदु को हम मिला दिए, ये हमारा पहला समीकरण का क्या था ग्राफ था, ठीक है। पहला समीकरण ग्राफ बन गया। अब इसी तरह आप लोग अगर चाहेंगे तो दूसरा समीकरण ग्राफ बना सकते हैं। 30 कितना है 90 है, तो 30,90, 30 है एक्स का मान, वाई का मान 90 है। एक्स का मान 30 यहाँ मिलेगा, वाई का मान 90 कहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। तो ये 30 वाला लाइन है, ठीक, और ये वाला 90 वाला लाइन है, ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे तो यही यहाँ पे जो लाइन बना यही हमारा क्या हो गया 30,90 है। और उसी तरीके से 60, कितना है 30 है, तो 60,30 कहाँ मिलेगा, 60 है हमारा एक्स का मान, वाई का मान 30 है।
60 है, x का मान 60 कहाँ है, यहाँ पे है, y का मान 30 कहाँ पे है, तो y का मान 30 हमारा यहाँ मिलेगा, 20 और 40 के बीच में 30 मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये 60 हो गया और ये 30 हो गया, कहाँ पे मिल जाएगा लगभग में हमारा, तो देखिए लगभग क्यों करना है, एकदम समान करना है, ठीक है ना। देखिए ये वाला हम थोड़ा सा आगे बढ़ाए, इस 60 वाले को क्या किया, आगे बढ़ाए, ठीक है, और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा लेंगे, तो बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हम आगे बढ़ा लिए, ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ा लिए, तो ये वाला जो बिंदु हमारा मिला, ये हमारा कौन सा है, तो यही बिंदु हमारा 60,30 का है। बस काम हो गया, इस दोनों को मिला दीजिए आप लोग, ठीक है ना। इस दोनों बिंदु को आप लोग जब मिला देंगे तो ये हमारा मिल गया, ठीक है। देखिए इस दोनों बिंदु को हम क्या किए, मिला दिए, ठीक है ना। थोड़ा सा ये वाला बिंदु भी टिक कर लीजिए, ठीक है, ये वाला बिंदु हो गया हमारा, ठीक है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा, यानी कि दोनों लाइन हमारा समांतर आ गया, यानी समीकरण पहला का ग्राफ और समीकरण दूसरा का ग्राफ दोनों क्या आ गया, समांतर आ गया। और यही हमारा ग्राफ के रूप में निरूपित करने के लिए बोल रहा था, ऊपर वाला पहला समीकरण का हुआ और नीचे वाला जो है ये वाला क्या है, दूसरा समीकरण का, ठीक है। आप लोगों को ये पूरा का पूरा बन गया होगा, ठीक है। इसको हम रख देते हैं, ठीक है, देखिए हो गया। ये वाला हम क्या किए पूरा, सबसे पहले हम आप लोगों को क्या बोला था इसमें, बीज गणितीय रूप में, सबसे पहले बीज गणितीय रूप में बोला था, समीकरण के रूप में निकाल दिए थे। और उसके बाद बोला था इसमें क्या बोला था, कि उसके बाद बोला था ज्यामितीय रूप में, ज्यामितीय मतलब क्या होता है, ग्राफीय रूप में, ग्राफीय रूप में क्या किया, क्या कर दिया, हम निकाल दिया, ठीक है। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर नए होंगे तब, नहीं पहले से किए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, तो क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार पुनः देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।